हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएस कहानियाँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का सन्नाटा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। राजू, एक मेहनती ट्रक ड्राइवर, अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए दिन रात ट्रक चलाता था। उसकी आंखों में नींद थी, मगर मजबूरी उसे सड़क पर टिकाए हुई थी। माँ की दवाई और छोटे भाई की पढ़ाई के लिए वह हर रात लंबा सफर तय करता था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी, बहुत अलग। ऐसा लग रहा था कि मानो हवा में कोई अजीब सी घुटन थी। दिल भारी हो रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे इस रास्ते से जान से रोकना चाहती थी। जैसे ही ट्रक एक सुनसान जंगल के पास पहुंचा, अचानक हेडलाइट चमकने लगी। राजू ने ब्रेक मारा, पर ट्रक अपने आप रुक गया। अंधेरे में सामने सड़क पर एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और निर्विकार चेहरा। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पाया कि यह कौन थी और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी। तभी वह औरत अजीब सी आवाज में हंसी और एक झटके में जैसे ही ट्रक एक वीरान पुल के पास पहुंचा, राजू को सामने वही औरत खड़ी दिखाई दी। मगर इस बार उसका चेहरा पहचाना सा लगा। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, औरत की शक्ल अचानक उसकी माँ में बदल गई। राजू की चीख निकल गई, माँ! तभी औरत ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ अब जिंदा नहीं है। राजू की आंखों में अंधेरा छा गया। उसके हाथ स्टीयरिंग से छूट गए और ट्रक एक जोरदार धमाके के साथ पुल के नीचे गिरने लगा। राजू को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया, बिल्कुल सही सलामत। मगर ट्रक का कहीं आता पता नहीं था। उसके पास से एक बूढ़ा आदमी गुजरा और फुसफुसाकर बोला, तू बच गया बेटा, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। इस पल से जो भी ट्रक गुजरता है, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। राजू के कानों में वही औरत की आवाज गूंज रही थी, तुम्हारी माँ अब जिंदा नहीं है। राजू जमीन पर पड़ा हाफ रहा था। रात के अंधेरे में ठंडी हवा उसके माथे से पसीना सुखा रही थी। उसकी आंखों में पानी था। माँ, क्या सच में मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है? यह ख्याल ही उसकी आत्मा को झकझोर देने के लिए काफी था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। अगर यह सब सपना था तो इतना असली क्यों लग रहा था? अगर यह हकीकत थी तो ट्रक कहाँ गया? और वह बूढ़ा आदमी कौन था? उसकी बातों में इतनी सच्चाई क्यों झलक रही थी? राजू लड़खड़ाते हुए उठा और चारों तरफ देखा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। पुल कहीं दूर छूट चुका था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई, वह जमीन पर गिरा कैसे? ट्रक तो पुल से नीचे गिरा था, फिर वह बच कैसे गया? दिमाग में सवालों का तूफान था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर मैं जिंदा हूं तो माँ? अचानक दूर से पैरों की घसीटने की आवाज आई। कोई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से घुमाया। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें सफेद थी, पूरी सफेद, बिना किसी पुतली के। उसके होठ फटे हुए थे और गले से अजीब सी घरघराहट निकल रही थी। राजू ने घबराकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन बूढ़ा वही खड़ा रहा। भाग मत, सच सुनना चाहता है तो सुन। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। यह पुल जिंदा इंसानों को नहीं छोड़ता। इतना सुनते ही राजू के कानों में भयानक चीखें गूंजने लगी। उसने अपने आसपास देखा। चारों ओर खून से लथपथ ट्रक, उल्टी पड़ी लाशें और हवा में तैरते अंधजले चेहरे। पुल के नीचे जाने कितने ट्रक गिरे थे, कितने लोग मरे थे, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी इस जगह में बंदी थी। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख चुका था। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, बेटा। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। यह आवाज उसकी माँ की थी। वह जोर से चिल्लाया, माँ, आप कहाँ हो?
अचानक हवा तेज हो गई। धूल के भवंडर के बीच राजू को अपनी माँ की झलक मिली। वह सफेद साड़ी में थी, मगर उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। उनकी आंखों में दर्द था। बेटा, तू बच गया, लेकिन तेरा ट्रक नहीं। अब इस रास्ते पर फिर मत आना, नहीं तो यह तुझे भी ले लेगा। राजू फुट फुट कर रो पड़ा। उसने माँ की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। अचानक एक झटके में सब कुछ शांत हो गया। राजू अकेला खड़ा था, न बूढ़ा, न आत्माई, न माँ। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। उसने नीचे देखा, मिट्टी के नीचे से खून रिस रहा था। जैसे ही उसने कदम हटाया, जमीन पर एक पुराना अखबार पड़ा दिखा। राजू ने कांपते हाथों से वह अखबार उठाया। उस पर जो लिखा था उसे पढ़कर उसका दिमाग सुन्न हो गया। स्थानीय ट्रक ड्राइवर राजू की सड़क हादसे में मौत। ट्रक पुल से नीचे गिरा। ड्राइवर की लाश अब तक नहीं मिली। राजू के हाथ में अखबार गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं तो जिंदा हूँ, वह बुदबुदाया। लेकिन क्या वह सच में जिंदा था? राजू के कानों में एक और आवाज गूंजी, अगर तू जिंदा होता तो तेरा ट्रक कहाँ है? उसने अपने चारों तरफ देखा। पुल गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक वीरान सड़क थी, और सड़क पर पड़ा था उसका टूटा हुआ मोबाइल। स्क्रीन पर आखिरी कॉल का नाम चमक रहा था, माँ। राजू के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसकी उंगलियां कांप रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसकी माँ को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। फिर यह कॉल कैसे आ सकती थी? क्या वह सच में जिंदा था? अचानक चारों ओर धुंध छा गई। राजू को महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ी जा रही हो। उसके पैरों तले जमीन हिल रही थी। एक ठंडी हवा उसके कानों में सरसराई और एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट उभरी। तू इस दुनिया का नहीं है राजू, लौट जा। राजू चीख पड़ा, मैं जिंदा हूँ, मुझे छोड़ दो। अचानक धुंध छंटने लगी और राजू को सामने वही बूढ़ा आदमी दिखा जो पहले भी उसे मिला था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से कोई पुतली नहीं थी, बस अंधकार था। वह धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ा और फुसफुसाया, तेरी माँ तुझे बचाने आई थी, पर तू अब भी यहाँ है। राजू के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने जमीन पर पड़ी अखबार की कटिंग को दोबारा उठाया। खबर में लिखा था, स्थानीय ट्रक ड्राइवर राजू के रहस्यमय तरीके से मौत। ट्रक पुल के नीचे गिरा, लेकिन ड्राइवर की लाश अब तक नहीं मिली। ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल पर एक आत्मा बसती है जो ट्रक ड्राइवरों को अपनी ओर खींच लेती है। राजू को झटका लगा, तो क्या मैं सच में मर चुका हूँ? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ बेटा, लेकिन तेरी आत्मा इस जगह से मुक्त नहीं हो पाई। तुझे अपनी मौत की सच्चाई को स्वीकार करना होगा, तभी तेरी अंतिम सफर शुरू होगा। राजू की आंखों में आंसू बह निकले। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया। उसे वह दिन याद आया जब उसने आखिरी बार माँ से बात की थी। माँ ने उसे रोका था, कहा था कि उस रात सफर मत करना, लेकिन वह नहीं माना। मजबूरी थी, पैसे कमाने थे, और फिर यह हादसा हुआ। अब सब साफ हो चुका था। राजू का ट्रक सच में पुल से गिर गया और उसी रात उसकी मौत हो गई। मगर उसकी आत्मा इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह इस रहस्यमय दुनिया में फंस गया था। अचानक दूर से उसकी माँ की आवाज आई, बेटा अब चल, बहुत देर हो गई। राजू ने सिर घुमाया। सामने उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन अब वह भूत कैसे नहीं लग रही थी। उनका चेहरा शांत था, आंखों में वही ममता भरी चमक थी जो राजू बचपन से देखता आया था। राजू का दिल भारी हो गया। उसने कांपते हाथों से माँ की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। राजू ने पलटकर देखा, एक साया उसकी ओर भाग रहा था। वही सफेद साड़ी वाली औरत जो पहले भी उसके सामने आई थी। उसकी आंखें खून से लाल थी।
और मुंह से काले धुएं की लकीरें निकल रही थी। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, राजू भाग, वह आत्मा तुझे मुक्त नहीं होने देगी। लेकिन राजू अब डर के बजाय हिम्मत से भर चुका था। उसने पहली बार अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। उसने जोर से कहा, मैं इस जगह से मुक्त होकर रहूंगा। और तभी माँ ने अपना हाथ बढ़ाया। राजू ने हिम्मत जुटाकर माँ का हाथ थाम लिया। जैसे ही उसने हाथ माँ के हाथों से जोड़ा, एक जोरदार रोशनी फैली और पूरी दुनिया हिल गई। चुड़ैल की चीखें हवा में घुल गई और वह जलती हुई राख में बदल गई। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। राजू की आंखें बंद होने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह किसी हल्की हवा में बह रहा था। अचानक राजू की आंखें खुली। वह अस्पताल में था। डॉक्टर और नर्स उसके चारों ओर खड़े थे। यह जिंदा है, किसी ने चिल्लाकर कहा। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। वह मरते मरते बच गया था। कुछ दिनों बाद वह एक अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ तो उसने सबसे पहला काम यह किया कि उस पुल पर गया और वहां एक मंदिर बनवाया। उसने प्रण किया कि अब से हर ट्रक ड्राइवर को चेतावनी दी जाएगी ताकि कोई और उसकी तरह इस खौफनाक हादसे का शिकार न बने। मोरल: कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें सही और गलत का एहसास दिलाते हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। किस्मत हमें हमेशा दूसरा मौका नहीं देती, इसलिए हमें अपनों की बात सुननी चाहिए और अपने जीवन की कदर करनी चाहिए। प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।